ड्रग्स यूज टू ट्रीट कफ, वो दवा जो कि खांसी को क्या करे, सही करे। ठीक है, अब कफ बेसिकली क्या मतलब, कफ मतलब होता है खांसी। खांसी क्या है, एक ज़रूरी डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि हमारे सांस लेने के निज़ाम का, कि वो क्या करता है, ख़ुद को प्रोटेक्ट करता है इरिटेंट से। ठीक है, खांसी क्या है, एक ज़रूरी डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिससे वो ख़ुद को महफूज करता है इरिटेंट से। इरिटेंट मतलब क्या होता है, यानी कि हर वो चीज़ जो क्या करे, तकलीफ़ या पेन पैदा करे। ठीक है, अब बहुत से लोग खांसी की वजह से चले जाते हैं डॉक्टर के पास। अब खांसी की अलग अलग वजूहत हो सकती हैं, जैसे कि किसी को कॉमन कोल्ड नज़ला हो गया तो नज़ले में भी खांसी होती है, फिर किसी को कभी कभी क्या हो गया, साइनसाइटिस हो गया। साइनसाइटिस यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अगर ये हो गया, इसके में भी, इससे भी लोग चले जाते हैं। ठीक है, इससे भी खांसी होती है, चले जाते हैं डॉक्टर के पास। या फिर कोई क्रोनिक हो गई, या फिर कोई ऐसी बीमारी है क्रोनिक है। क्रोनिक मतलब क्या होता है, बीमारी ऐसी जो कि लंबे वक्त से चली जा रही है बीमारी। ठीक है, यानी कि लंबे वक्त की बीमारी थी, बहुत अरसा हो गया उस बीमारी को। ठीक है, तो कभी कभी उस बीमारी की वजह से भी खांसी हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, और कभी कभी क्या होता है कि खांसी क्यों होती है, खांसी एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ एक बहुत ज़रूरी रिफ्लेक्स होती है। यानी कि अगर बॉडी में कोई बैक्टीरिया चला गया तो उसके खिलाफ बॉडी ने क्या किया, खांसी से खुद को रिस्पॉन्स दिया, यानी कि खांसी से वो जो बैक्टीरिया था आपकी बॉडी से बाहर निकल गया। तो कभी कभी क्या होता है, एक बहुत ज़रूरी रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, जो अचानक से हो जाए, खांसी अचानक से हो जाएगी आपको। ठीक है, इसलिए खांसी को कभी दबाना नहीं चाहिए। और खांसी को ट्रीट करने के लिए पहले, ट्रीट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि उसकी असल वजह क्या है, यानी कि उसका अंडरलाइंग कॉज क्या है। ठीक है, हमेशा पहला हमें फोकस कहाँ करना है, कि खांसी की असल वजह क्या है, ताकि पहले हम असल वजह को ट्रीट करें। ठीक है, तो फिर हमें खुद ब खुद हमारी खांसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने जो बात की कि नज़ला, कॉमन कोल्ड, नज़ले में खांसी होती है हमने कहा, तो नज़ला और खांसी बेसिकली क्या है, अक्सर एक साथ नहीं होती, लेकिन दोनों का ताल्लुक़ किससे, दोनों का ताल्लुक़ हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। एक सेकेंड, देखें यहाँ लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड, नज़ला। तो नज़ला और खांसी दोनों एक साथ तो नहीं होती कॉमनली, लेकिन दोनों का जो ताल्लुक़ है किससे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ठीक है, अब नज़ला यानी कि हमारा नाक जो ऊपर है फॉर एग्जांपल, तो नाक जो बेसिकली किसका, ये जो ताल्लुक़ रखता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। ठीक है, नज़ले का ताल्लुक़ किसका है, नज़ले का ताल्लुक़ बेसिकली है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। ठीक है, जो ज़्यादा म्यूकस या बेसिकली बलगम की वजह से नाक बंद हो जाते हैं, फिर नाक बहना शुरू होते हैं, ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो नज़ला जो बेसिकली हमारे पास है, ये क्यों है हमारे पास, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का प्रॉब्लम है, यानी कि ऊपर के सांस के निज़ाम का। और इसमें क्या होता है, नज़ले में म्यूकस ज़्यादा बन जाता है, म्यूकस यानी कि नाक के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस बन जाता है, या फिर नाक इतना म्यूकस बन गया कि नाक ब्लॉक हो गया, बहना शुरू हो गया। ठीक है, लेकिन अगर नज़ला ज़्यादा बढ़ जाए या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाए, ज़्यादा नज़ला हो गया इतना कि हमारा जो नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, इसमें ऐसे आएगा, फिर हमारे पास ब्रोंकाई होंगे, फिर लंग्स हो गए ना। ठीक है, इतना नज़ला ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि नोज़ क्या हो गया, नोज़ हो गया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आ रहा है, लंग्स आ रहे हैं, हमारे ट्रैकिया वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ तक चले जाए नज़ला, ब्रोंकाई में चले जाए, ब्रोंकाई ये है हमारे पास है, ब्रोंकाई ये ब्रोंकाई। ठीक है, तो अगर ब्रोंकाई ये ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो ब्रोंकाई में अगर चला गया तो हमारे पास नज़ला, तो खांसी भी हो सकती है। ठीक है, इसका वजह ये होगी बेसिकली कि नज़ला की वजह से इरिटेशन या इन्फेक्शन होगा। नज़ला की वजह से यहाँ जो नज़ला गिर रहा है गले में, इसमें हमारे पास, तो बेसिकली क्या होगा, इरिटेशन सी महसूस होगी और खांसी होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ आकर नज़ला गिर रहा है हमारे पास यहाँ, तो फिर हमें क्या महसूस होगा, यस, कि खांसी, इन्फेक्शन, तो इरिटेशन महसूस होगी, इस वजह से खांसी होगी। ठीक है, खांसी को ट्रिगर करेगा। अब हर केस में नज़ला और खांसी एक साथ नहीं होती, लेकिन अगर नज़ला ज़्यादा शदीद हो, जैसे नज़ला हमारे गले में गिर रहा हो, तो बेसिकली वो इरिटेशन पैदा करेगा, इसलिए हमें खांसी भी हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है साइनसाइटिस। ने पढ़ा साइनसाइटिस मतलब क्या, साइनसाइटिस का मतलब होता है साइनसाइटिस और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़। अब इन दोनों को समझ लेते हैं हम। पहले हम समझते हैं साइनसाइटिस। साइनसाइटिस मतलब क्या है, साइनसाइटिस नाक के अंदर जो साइनसिस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे नाक के, ठीक है, तो नाक के अंदर जो साइनसिस होते हैं, खोखले हिस्से होते हैं नाक में, उनमें स्वाइलिंग हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब जब म्यूकस बलगम प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो रहा, या नाक के अंदर इरिटेशन हो रही है, ठीक है, होती है, तो ये थ्रॉट में गिर सकता है। जो नज़ला था ये गले में गिरेगा। ठीक है, अब ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा तो वहाँ इरिटेशन कॉज करेगा, इस वजह से खांसी हो सकती है। अब खांसी अक्सर रात को ही सुबह होती है।
साइनसाइटिस मतलब क्या है, यानी कि नाक के अंदर के जो हिस्से साइनसिस खोखले हिस्से में स्वेलिंग इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ का मतलब क्या है, यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि बहुत लंबे वक्त से चली आ रही हैं, ठीक है, लंबे अरसे तक रहने वाली बीमारी। अब क्रोनिक डिसीज जैसे कि अस्थमा हो गया हमारे पास, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब क्या है, यानी कि ये जगह है हमारी, ये बिल्कुल वो हो जाएंगी, जहाँ लंग्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल लंग्स है, तो ये जगह जो होंगी हमारी बिल्कुल पतली पतली हो जाएंगी, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में खांसी क्या होती है, कॉमन सिम्टम है, आम सिम्टम है। अस्थमा में क्या होता है, अब एक एक करके हम समझते हैं कि क्रोनिक ये जो डिसीज़ है रेस्पिरेटरी डिसीज़, क्रोनिक लंबे अरसे तक रहने वाली डिसीज़, तो वो रेस्पिरेटरी डिसीज़ में कौन कौन सी है, पहले हम देख लेते हैं अस्थमा। अस्थमा भी क्या है हमारे पास, अस्थमा एक क्रोनिक डिसीज़ है, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, ताल्लुक़ रखती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से और एक क्रोनिक डिसीज़ है। अस्थमा में क्या होता है, एयरवेज यानी कि जो सांस की नालियाँ होती हैं उनमें सूजन और टाइटनेस की वजह से खांसी होती है। हमारी जो सांस की नालियाँ हैं, ठीक है, सांस की नालियाँ ये सारी, तो इनमें क्या हो जाएगी, बेसिकली टाइटनेस हो जाएगी, सूजन हो जाएगी, क्योंकि सूजन हो गई, जगह फूल गई, तो टाइटनेस हो जाएगी और खांसी हो गई। ये खांसी क्या होती है, अक्सर रात में या फिर एक्सरसाइज के बाद होती है अस्थमा में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है हमारे पास कि दिस वन हमारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, इसमें म्यूकस ज़्यादा बनता है और सांस की जो नालियाँ होती हैं इस म्यूकस से ब्लॉक हो जाती हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो जाएगा, सांस की नालियाँ ब्लॉक हो जाएंगी म्यूकस की वजह से। नेक्स्ट है COPD। COPD में क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा स्मोकिंग या पॉल्यूशन आलूदगी की वजह से होता है। इसमें खांसी अक्सर क्या होती है, पुरानी हो जाती है और बलगम के साथ होती है, ठीक है, COPD में। अच्छा, तो हमने याद के रखना है, बेसिकली साइनसाइटिस में क्या होता है, खांसी होती है जब नाक के अंदर से बलगम गले में गिर रहा होता है, और क्रोनिक डिसीज में क्या होता है, खांसी होती है जब सांस की नालियाँ या लंग्स ख़राब होते हैं, इरिटेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने कहा जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनमें सिर्फ रात को ही क्यों होता है, रात को उनके जो एयरवेज यानी कि सांस के जो नालियाँ हैं, जो रास्ते हैं बेसिकली, वो सेंसिटिव क्यों जाते हैं रात को, ठीक है। तो हमने कहा ज़्यादा होती है रात को, ऐसा क्यों होता है, इसके हम समझ लेते हैं पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि बॉडी का जो नेचुरल साइकिल है, यानी कि बॉडी का एक नेचुरल साइकिल, इसको हम बोलते हैं सर्काडियन रिदम, बॉडी का नेचुरल साइकिल, ठीक है। हमारी बॉडी का एक कुदरती साइकिल होता है, इसमें क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। इसमें क्या होता है, इस साइकिल के तहत क्या होता है, रात को हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें नेचुरली होती हैं, कुदरती होती हैं। रात को बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रात को इम्यून सिस्टम वो क्या जाता है, इम्यून सिस्टम थोड़ा एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब होता है कि वो अस्थमा के पेशेंट में, अस्थमा के पेशेंट के जो एयरवेज हैं यानी कि सांस की नालियाँ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगी, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। हमने कहा रात को होता है, तो बेसिकली क्या होगा, कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी चीज़ आएगी, वो हल्का सा पोलन ही क्यों ना हो, हल्का सा क्यों धूल ही क्यों ना हो रात को, क्योंकि रात को सोते हैं बेड वगैरह पे कहीं भी सोते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि डस्ट वगैरह होगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उससे क्या होगा, फ़ौरन फ़ौरन बॉडी गलत समझ लेगी उसको, हमारा इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देगा और खांसी खांसी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हार्मोनल चेंजेस होती हैं रात को, क्या होते हैं, कुछ हार्मोन चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। जैसे कि रात को हम हार्मोन का लेवल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि इन्फ्लेमेशन को क्या करता है, सूजन को कंट्रोल करता है। रात को क्या हो जाएगा, ये हार्मोन कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल दिन को अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी होती है, रात को ये हार्मोन थोड़ा कम हो जाएगा। अब ये हार्मोन जब कम हो गया, हमने कहा ये हार्मोन ही कंट्रोल कर रहा है इन्फ्लेमेशन को, जब रात को ये हार्मोन ही कम हो गया तो इन्फ्लेमेशन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी इसमें, और ये नालियाँ और सूज जाएंगी। अब ये हार्मोन क्या करेगा, इस समय के सिम्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर ये हार्मोन ही कम हो जाए तो क्या हो जाएगी, एयरवे सेंसिटिव हो जाएगी, सूज जाएगी और अस्थमा बेसिकली वो हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास है, रात को अक्सर क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाता है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही होती है दिन के मुकाबले में, ठीक है। अब अस्थमा के पेशेंट के लिए ठंडी हवा क्या कर सकती है, हमने कहा ठंडा मौसम क्या करता है, ठंडा मौसम कॉन्ट्रैक्ट करता है नालियों को, सिंपल। जब ठंडा मौसम होगा तो एयरवेज हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी, ठीक है, सांस की नालियाँ टाइट हो जाएंगी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सांस लेने मुश्किल होगी और वीजिंग या कफिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, खांसी वगैरह, ठीक है, छींकने वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि रात को क्या होता है, डस्ट और एलर्जन वगैरह
जैसे हमने कहा आप पिलो तकिए में सो रहे हैं, तकिए पे हल्की सी क्या पता डस्ट हो या कारपेट वगैरह में सो रहे हैं, तो बेसिकली हल्की सी डस्ट भी आपको क्या करेगी, वो खांसी वगैरह कॉज कर लेगी। ठीक है, ये एलर्जेंस क्या करेंगे, एयरवे को हमारे जो ये जो एलर्जेंस क्या होते हैं, यानी कि नुकसानदेह चीज़ नहीं है, लेकिन बॉडी ने क्या समझ लिया उसको अपने खिलाफ नुकसानदेह समझ लिया, धूल वगैरह को नुकसानदेह समझ लिया, तो हम कहते हैं एलर्जन, जो एलर्जी ट्रिगर करे। ठीक है, अब हल्की चीज़ भी अंदर आएगी तो ये हमारे जो एयर वेज हैं इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, एयर के रास्ते, सांस के रास्ते इनको महसूस होगा कि भाई कोई गलत चीज़ अंदर आ रही है, इरिटेशन होगी इनको। ठीक है, अब इनको इरिटेशन होगी तो खांसी हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है जब आप लेटते हैं तो क्या होती है, ग्रेविटी की वजह से जो हमारे लंग्स हैं, हमारे लंग्स और एयरवेज थोड़े डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, अब ये पोजिशन, ये सोने वाली पोजिशन है, क्या करती है, अस्थमा को बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि जब आपका चेस्ट और लंग थोड़ा कंप्रेस जाते हैं, जब सो होते हैं बेसिकली आपका सीना और आपका लंग्स थोड़ा कंप्रेशन पोजीशन में होते हैं, तो इस वजह से ये बेसिकली अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओपॉइड। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं हम ड्रग्स। पहला क्या है, ओपॉइड, दिख रहा है हमें। ओपॉइड क्या है, बेसिकली ओपॉइड कोडीन बेसिकली क्या है, कोडीन एक टाइप का ओपॉइड है। ठीक है, जो खांसी के सेंटर को कम सेंसिटिव करता है। फॉर एग्जांपल एक खांसी का एरिया है, यहाँ से खांसी स्टार्ट होती है फॉर एग्जांपल, तो इसी एरिया को क्या कर देगा, कम सेंसिटिव, यानी कि अब ये खांसी इतनी नहीं करेगा। ठीक है, खांसी के एरिया को कम सेंसिटिव कर देगा, यानी कि इससे खांसी का रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, और म्यूकस जो है, म्यूकस यानी कि बलगम का सिक्रीशन भी थोड़ा कम हो जाएगा। दो चीज़ें, खांसी को कम कर देगा, बलगम को भी कम कर देगा, बलगम के सिक्रीशन को भी। अब कोडीन के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि कोडीन का डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह। ठीक है, अच्छा, कोडीन जो है बेसिकली हमने बात की, कोडीन खांसी को कम कर देगा, बलगम को कम कर देगा। कोडीन है क्या, कोडीन बेसिकली क्या है, एक पेन किलर है। पेन किलर मतलब क्या होता है, यानी कि दर्द के इलाज में दी जाती है। ठीक है, दर्द को कम करती है, इसको दर्द को कम करने के लिए देते हैं, लेकिन इसको खांसी के लिए भी देते हैं। ठीक है, लेकिन खांसी को सप्रेस यानी कि रोकने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब कोडीन का जो डोज होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोडीन को दे रहे हैं, ये पर्सन है, ठीक है, ये स्टार, ये पर्सन है फॉर एग्जाम्पल, इसको खांसी है, तो इसको आप देंगे कम डोज, इतनी डोज थी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये पर्सन है, इसको है दर्द, तो आपने इसको कोडीन दी, इसको ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो अगर दर्द में दे रहे हैं तो ज़्यादा में देंगे कोडीन, और अगर आप खांसी में दे रहे हैं तो उसकी मिकदार कम होगी। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है, लेकिन जब लो डोज भी दे रहे हैं, आपने हमने कहा कि हम जब खांसी में दे रहे हैं पर्सन को कोडीन, तो बहुत लो डोज में दे रहे हैं। जब हम लो डोज में दे रहे हैं तो भी हमें बहुत से साइड इफेक्ट मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पहला क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी उस शख्स को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, पहला उसको हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन, यहाँ लिखा है हमारे पास, यस, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्फोरिया। डिस्फोरिया मतलब क्या, यानी कि उसको उसका मूड अजीब सा हो जाएगा, यानी कि मूड कभी ख़राब हो जाएगा, गुस्सा होगा, उदासी वगैरह शुरू हो जाएगी, नाराज़गी वगैरह महसूस होगी हर किसी से, अजीब सा। फटीग मतलब थका थका महसूस करेगा। ठीक है, थका, नींद महसूस करेगा, या फिर अकेला अकेला फील करेगा, थकान हो जाएगी ज़िंदगी, सिंपल। ठीक है, तो उसको कोडीन के साइड इफेक्ट क्या होंगे, आपने लोज क्वांटिटी में दी फिर भी क्या हो जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो गई, डिस्फोरिया, उसका मूड गिरना शुरू हो गया, फटीग, उसको थकान होगी, तीन ये हो गए साइड इफेक्ट। ठीक है, कोडीन के। अब कोडीन के एडिक्शन का रिस्क होता है। ठीक है, कोडीन के क्या होता है, बेसिकली एडिक्शन का रिस्क होता है, यानी कि आपने एक बार ले ली, दिल चाहेगा दोबारा दोबारा लें। अब कोडीन एक अपॉइड ड्रग है जो एडिक्टिव हो सकता है, यानी कि अगर आप इसको लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, आप कोडीन को एक टाइम हो गया है, आप यूज़ करे जा रहे हैं, करे जाएँ, एक टाइम पीरियड हो चुका है। ठीक है, तो आपको दिल नहीं चाहेगा आप कोडीन को बस कर दें, आपको दिल चाहेगा दोबारा दोबारा आप कोडीन को खाएँ, कोडीन को लें। ठीक है, एडिक्शन का मतलब क्या होता है कि आपको उसी चीज़ की ज़रूरत फील होती है और बिना आप उसके नॉर्मल फील नहीं करते। ठीक है, ओपॉइड एडिक्शन का मसला यूएस में क्या है, हमारे यूएस यानी कि यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वगैरह है, वहाँ पर क्या है, ज़्यादा है ओपॉइड एडिक्शन का। ओपॉइड एडिक्शन का मसला यहाँ लिखा हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट में ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आता है। अच्छा, कोडीन का जो मिसयूज़ होता है, मिसयूज़ हो सकता है जिसमें क्या होता है, लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी कि इसकी ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, तो उनको फॉर एग्जांपल एक पर्सन है डिप्रेस फील कर रहा है, तो क्या करेगा, वो कोडीन का क्वांटिटी इसको कम लेनी चाहिए थी, कम लें। ठीक है, क्योंकि साइड इफेक्ट है इसके, तो वो ज़्यादा ले लेगा। ठीक है, अब जब एक पर्सन को कहा गया है कि भाई कम लें, तो वो ज़्यादा अगर डिप्रेस फील कर रहा है तो वो कोडीन की क्वांटिटी ज़्यादा ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, मूड अच्छा हो जाएगा, खुशी खुशी फील करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद दोबारा वही ये एक बेसिकली वक्ती चीज़ होगी, वक्त इसको महसूस होगी खुशी।
अच्छा फील होगा, राहत फील होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा उसका मूड गिरना ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एडिक्शन भी होगी, नुकसान भी, लेकिन बिल्कुल वक्ती खुशी के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोडीन को ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको नुकसान हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कोडीन का लो डोज खांसी के लिए दिया जाता है, लेकिन साइड इफेक्ट भी है इसके, कॉन्स्टिपेशन भी है, मूड का गिरना भी है, डिस्फोरिया यानी कि मूड का गिरना भी है, और थकन भी कॉज करेगा। ठीक है, कोडीन का एडिक्शन का रिस्क होता है, कोडीन जो है इसका एडिक्शन का रिस्क होगा, इसलिए इसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब कोडीन को कुछ लोग क्या करते हैं, कोडीन को कुछ लोग डिप्रेशन या फिर उदासी वगैरह को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही डेंजरस अप्रोच है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, बेसिकली कोडीन क्या है, एक अपॉइड है, और जब इसको लोग यूज़ करेंगे तो उनको टेम्परेरी तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है, लेकिन कोडीन के इफ़ेक्ट से कुछ लोगों को टेम्परेरी यूफोरिया मतलब होता है उनको यूफोरिया होगा। यूफोरिया मतलब क्या होता है, यानी कि उनको वक्ती खुशी मिलेगी। यूफोरिया, देखिए यहाँ पर डिस्फोरिया मूड ख़राब, तो यूफोरिया EUROPH और EUPHORI यूफोरिया, उनको वक्ती खुशी होगी। ठीक है, वक्ती खुशी होगी, मूड अच्छा हो जाएगा। अब ये टेम्परेरी उनको डिप्रेशन और उदासी से निकालने का काम करता है बेसिकली, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देगा, ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, जब तक आप यूज़ कर रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है, आपने यूज़ करना बंद किया, फ़ौरन इसके दोबारा आपका मूड वैसे हो गया। ठीक है, तो अगर आपको डिप्रेशन वगैरह है बेसिकली, तो आप इसकी काउंसलिंग वो करें, ना कि इसको इसकी तरफ माहिर हों। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन भी हमारे पास क्या है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन, दिस वन। तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन बेसिकली क्या है, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन भी एक सिंथेटिक यानी कि बनाया गया ड्रग है, इसको बनाया गया है। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक है, बनाया गया है इसको, जो कि मॉर्फिन से बनाया गया है। इसको किससे बनाया गया, मॉर्फिन से बनाया गया है। ठीक है, और कोडिन को पॉइंट से, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन को मॉर्फिन से बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दर्द को कम करता है, दर्द को कम करेगा, ये बेसिकली सॉरी, ये दर्द को कम नहीं करता, एनाल्जेसिक नहीं है। ठीक है, हमने बात की थी कोडीन क्या है, कोडीन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक वो दवा जो कि दर्द को कम करे, एनाल्जेसिक। तो कोडीन एनाल्जेसिक डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन जो है दर्द को कम नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, सिर्फ खांसी को रोकती है। ठीक है, अब ये कोडीन ज़्यादा सेफ़ है क्योंकि इसमें एडिक्शन का इसके साइड इफ़ेक्ट बेसिकली कम है, खांसी के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है, और इसके लो डोज में एडिक्शन का रिस्क भी कम होता है। आप इसकी लो डोज ले रहे हैं तो आपको एडिक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर आप कोडीन की लो डोज भी ले रहे हैं फिर भी आपको एडिक्शन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर हाई डोज ले रहे हैं हम डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन की, तो आपको दोबारा वही चांस है एडिक्शन का। ठीक है, दोबारा मूड गिर जाएगा। ठीक है, अब ये ड्रग भी अब्यूज़ यानी कि बुरी तरह से यानी कि अब्यूज़ के यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपको मूड अच्छा करने में वक्ती खुशी के लिए तो आप डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन भी लेने लग जाए, तो ये हम उसके लिए भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ठीक है, अच्छा, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन क्या है, सिंथेटिक है, बनाया गया मॉर्फिन से, ये कम बोल सकते हैं हम कम नुकसानदेह। ठीक है, लो क्वांटिटी में बिल्कुल इफेक्टिव है, खांसी को रोकता है प्रॉपरली। ठीक है, ज़्यादा ले लेंगे तो नुकसान हो जाएगा, मूड गिरना शुरू हो जाएगा, वो सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अब मूड नेक्स्ट हमारे पास है कि कोडीन भी हमारे पास हो गया, मिसयूज़ हो गया। गुआफेनिसिन ये रहा, गुआफेनिसिन क्या है, बेसिकली गुआफेनिसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब क्या होता है, यानी कि वो दवा जो कि क्या करे, बलगम को निकालने वाली मेडिसिन को हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट। अब ये सिंगल इंग्रेडिएंट की फॉर्म में अवेलेबल होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको दवाई लेनी है तो गुआफेनिसिन सिर्फ सिंपल दवाई यही होगी, उसमें सिर्फ गुआफेनिसिन होगा। ठीक है, या फिर ये कोडीन या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन का कॉम्बिनेशन भी आती है। कभी कभी क्या होता है, अकेली मिल जाती है, और कभी कभी इसका कॉम्बिनेशन होता है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन के साथ या फिर इसका हमारे पास कोडीन के साथ। ठीक है, अच्छा, अब ये म्यूकस को क्या करेगी, जो बलगम हो उसको थिन पतला कर देगी ताकि आराम से वो निकल जाए। ठीक है, इसका काम ये आसान काम है। गुआफेनिसिन बेसिकली क्या करिए, एक्सपेक्टोरेंट बलगम को निकालेगी, बलगम को पतला कर देगी, सिंगल भी होती है और ये कंबाइन फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेंजोनाटेट। बेंजोनाटेट क्या होती है, बेंजोनाटेट बेसिकली हमारे पास बेंजोनाटेट ये रही। तो बेंजोनाटेट क्या है, एक मेडिसन है जो कि खांसी को रोकने के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसका जो काम है थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा मुख्तलिफ काम है। इसका काम किस तरीके से कि ये जो फॉर एग्जाम्पल हमारा गला है, ये थ्रॉट है, और ये हमारे लंग्स हैं, ये थ्रॉट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारे गला है, थ्रॉट। ठीक है, और ये हमारे हैं लंग्स। ठीक है,
तो इनके नर्व्स, इनमें जो नर्व जा रहे हैं सिग्नल लेके नर्व्स, इन नर्व्स को भी थ्रॉट और लंग्स के नर्व को नम कर देगी, सुन कर देगी, सेंसिटिव कर देगी, ठीक है, ताकि खांसी को ये महसूस ही ना कर सकें, ठीक है। यानी कि बेंजोनेट बेसिकली एक और दवा जो कि खांसी को रोकने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका काम थोड़ा डिफरेंट होता है। ये थ्रॉट और लंग के अंदर के जो नर्व्स होते हैं उनको नम कर देगी, सुन कर देगी, यानी कि उन्हें सेंसिटिव नहीं होने देगी। खांसी वगैरह आ रही है तो कोई एलर्जन वगैरह आ रहा है बॉडी में, कोई चीज़ आ रही है, धूल वगैरह कोई चीज़ आ रही है, तो ये महसूस ही नहीं करेगा बॉडी में कुछ आए, तो नर्व, उनके नर्व्स को ही नम कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है आप खांसी करने वाले नर्व्स को नम कर देंगे तो आपके ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा, आपके ब्रेन है फॉर एग्जाम्पल, ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलेगा क्योंकि नर्व को ही नम कर दिया, ठीक है, और खांसी रुक जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ये दवा सिर्फ खांसी को रोकने के लिए यूज़ होती है और जब आप इसे सही डोज में लेते हैं तो ही ये सेफ़ होती है। रिव्यू कर लेते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, कोडीन। कोडीन बेसिकली क्या है, एक ऑपोइड दवा है जो कि खांसी को रोकेगी, दिमाग के जो कफ सेंटर उसको कम सेंसिटिव बनाएगी और बलगम को कम कर देगी। साइड इफेक्ट क्या है, ये इसकी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी, उदासी, डिस्फोरिया हो जाएगी, थकन। इसका कोडीन में क्या होता है कि एडिक्शन का रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन क्या है, एक सिंथेटिक दवा है जो कि खांसी को रोकने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, ये भी दिमाग के जो कफ सेंटर है उसको भेजकर, सिग्नल भेजकर क्या करेगी, कम कर देगी, सिग्नल भेजना कम कर देगी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो साइड इफेक्ट हो जाएंगे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, ठीक है। ज़्यादा डोज में इसका एब्यूज़ का रिस्क होता है। नेक्स्ट है गुआफेनिसिन। गुआफेनिसिन बेसिकली एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि बलगम को निकालेगी, बलगम को पतला करती है। ये एक अच्छा दवा है जो कि खांसी में हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, ये सिंगल इंग्रेडिएंट के फॉर्म में भी है और ये मिक्स फॉर्म में भी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बेंजोनेटेड। बेंजोनेटेड क्या करती है, खांसी को रोकने के लिए अच्छी दवा है। ये क्या करती है, गले और लंग के नर्व को ही नम कर देगी कि वो सिग्नल लेके ना जा सके ब्रेन तक, ठीक है। ड्राई कफ, यानी कि जो बिना बलगम के खांसी होती है उसमें यूज़ करते हैं, ड्राई कफ को रोकती है, जो खांसी होती है ड्राई कफ उसको बेंजोनेटेड रोकती है। अब सही डोज में यूज़ करना ही सेफ है बिल्कुल।